मिसाल इसकी कहाँ है कोई जमाने में। मिसाल इसकी कहाँ है कोई जमाने में कि सारे खोने के गम पाए हमने पाने में। वो शकल पिघली तो हर सै में ढल गई, जैसे अजीब बात हुई है उसे भुलाने में। क्या योगी आदित्यनाथ की राह में रोड़ा बनेंगे नीतीश और चिराग? बिहार और केंद्र में दोस्ती और यूपी में दुश्मनी निभाएंगे नीतीश और चिराग? तो क्या करेंगे संजय झा? तो आज सियासत में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। देखिए, 2027 में चुनाव है विधानसभा का। कहां? तो उत्तर प्रदेश में और साथ ही अन्य कई राज्यों में, जैसे पंजाब है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, गोवा है। लेकिन सबकी निगाह में, कहिए नजर में, एक राज्य है जो खटक रहा है। विपक्ष तो छोड़िए, जो एनडीए के साथी हैं, जो आज केंद्र में मोदी के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं, वह भी नजर गड़ाए बैठे हैं। तिरछी निगाह है उनकी यूपी की सियासत को लेकर। और सबसे बड़ा क्या है कि इसमें नीतीश कुमार की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी। तो पहले नीतीश कुमार की पार्टी की चर्चा। और नीतीश कुमार की पार्टी मतलब जनता दल यूनाइटेड, जदयू ने अभी पिछले दिन एक मीटिंग की। मतलब जदयू की जो यूपी की कार्यकारिणी है, प्रदेश कार्यकारिणी है, उसकी लखनऊ में मीटिंग हुई। और उस मीटिंग में जदयू के कद्दावर नेता, धाकड़ नेता, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं बिहार सरकार में, श्रवण कुमार उसमें मौजूद थे उस मीटिंग में। और उस मीटिंग में श्रवण कुमार ने जो बात कही है, जरा उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि सियासत किस तरफ जाएगी, एनडीए का क्या हो सकता। अभी इंडिया अलायंस की हम बात करते हैं और उस पर बहुत लोग ठहाके लगाते हैं, बहुत लोग मंद मंद अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि देखिए क्या दुर्दशा हो गई है इंडिया गठबंधन की। लेकिन जरा एनडीए का भी हाल समझना जरूरी है। खैर चलिए, मूल बात पे आते हैं। और मूल बात यह है कि श्रवण कुमार ने कहा कि विकासवादी सोच के साथ चुनाव लड़ना है उत्तर प्रदेश का, ये कहा है श्रवण कुमार ने। और श्रवण कुमार ने कहा, इसका मतलब समझिए नीतीश कुमार कह रहे हैं, जदयू कह रही है, जो पार्टी है नीतीश कुमार की वह कह रही है। और यह भी कहा कि जो नीतीश कुमार ने जो विकास किए हैं बिहार को, और बिहार को नीचे गर्त से जो ऊपर उठाया है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यूपी में चुनाव लड़ा जाएगा। और यूपी के लोगों को यह कहानी बताई जाएगी, ये किस्से बताए जाएंगे जो कैसे आखिर नीतीश कुमार ने बिहार में विकास किए हैं। वही है कि विकासवादी सोच के साथ। इसके बाद श्रवण कुमार ने कहा कि चरणबद्ध, मतलब सिलसिलेवार ढंग से यूपी में जदयू जो है अपना कार्यक्रम शुरू करने वाली है। मतलब सम्मेलन का एक बड़ा दौर जदयू का वहां शुरू होने वाला है। और इन सम्मेलनों में जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहेंगे। मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश एनडीए, संजय झा। अब संजय झा का नाम ले रहे हैं तो यह भी है कि आप देख ही रहे हैं कैसे कई लोग, चाहे कई दफे इन दिनों आपको दिखा है जब नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी छोड़ी, इसके बाद से कैसे निशाने पे संजय झा को लिया गया, ललन सिंह को लिया गया और संजय झा को लिया गया कि देखिए ये भाजपा का आदमी है, जदयू को बर्बाद कर रहा है। अभी पिछले दिन भी एक नेता को जब पार्टी से हटाया गया, ये किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर सवाल यहीं पर है कि आखिर संजय झा क्या करेंगे। क्या जदयू को उस तरफ मोड़ेंगे जिस तरफ
जदयू में खेमेबाजी है और एक खेमा जो है भाजपा से दूर जाने के लिए भी तैयार है और एक खेमा जो है वो भाजपा के करीब रहना चाहता है, मतलब एनडीए में बना रहना चाहता है। तो क्या अगर जदयू इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती है तो फिर संजय झा कैसे इन चीजों को संभालेंगे? संभालने का मतलब ये है कि क्या भाजपा के खिलाफ में वाकई में हुंकार भर पाएंगे जदयू के नेता? संजय झा के लिए दूध और माछ दोनों बातर। खैर सियासत है, मात्र क्या होगा। और इस तरह की तस्वीरें पहले भी उभर चुकी है। जब नीतीश कुमार लालू जी के साथ चले गए, महागठबंधन की सरकार बनी, तो बात नई नहीं है, लेकिन अभी के हालात में ये सवाल हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। अब चलिए यह भी समझिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी जदयू ने इस तरह के प्रयास किए थे। क्या हाथ लगा जदयू को? शून्य बटा सन्नाटा। अब क्या कर लेगी नीतीश कुमार की पार्टी? अब जरा चिराग पासवान की बात समझते हैं। और चिराग पासवान की बात अगर समझिएगा तो चिराग पासवान ने हाजीपुर में एक बयान दिया और जिसमें कहा कि जो उनकी पार्टी है लोक जनशक्ति रामविलास लोजपा आर, वह 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मतलब सभी विधानसभा में चिराग पासवान अपने प्रत्याशी उतारेंगे। जदयू की तरफ से यह नहीं कहा गया, जदयू की तरफ से कहा गया कि विकासवादी सोच के साथ चुनाव लड़ेंगे। ठीक, अब यह कह रहे हैं कि हम जो है 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और चिराग पासवान ने कहा कि उनकी जो राजनीति है, उनकी पार्टी की जो राजनीति है वह सभी समाज के लिए है। उसी में वह आगे यह कहते हैं कि पंडित से लेकर पासी पासवान तक सभी समाहित हैं, सभी समुदाय जो है समाहित है उनकी सोच में, उनकी पार्टी की जो सोच है उसमें। मतलब बहुत गहरी राजनीति, बहुत तगड़ी चाल चिराग पासवान ने खेल दी है। अब हम पंडित की बात करते हैं तो आप सब जानते ही हैं कि किस तरह के हालात यूपी में हैं, सियासी हालात। और कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं भाजपा से नाराज चल रहे हैं। और आप सबको याद होगा जब ब्राह्मण समाज के जो विधायक हैं, जब उनकी मीटिंग हुई थी तो किस तरीके से संगठन की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हुंकार भरी थी और कहा था कि एक साथ इस तरह का मिलना जुलना मीटिंग नहीं चलेगी। उसके बाद फिर मीटिंग हुई नहीं, एक मीटिंग हुई थी। मतलब वो जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया था कि शासन प्रशासन में और ब्राह्मणों को तरजीह नहीं मिल रही है, ब्राह्मणों को जो है बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है, दुखी है। तो पंडित समझ जाइए कि क्या है पंडित वोट का हाल। इसीलिए चिराग पासवान ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत इस शब्द का इस्तेमाल किया कि पंडित से लेकर पासी पासवान तक। तो ये हो गया। अब पासी पासवान की बात करेंगे तो पूर्वांचल में पासी और पासवान की अच्छी खासी संख्या है, अच्छे वोटर्स हैं, ये संख्या में मजबूत है। ये अगर वाकई में पंडित पासी और पासवान एक हो जाए और जिस तरीके से एक नारा कहिए समझिए कि चिराग पासवान ने दिया है पंडित पासी पासवान, उससे आप इस चीज को समझ सकते हैं, सहज समझ सकते हैं कि ये सियासत कितनी गहरी है। और 403 सीट की बात कर रहे हैं, मतलब चाहे वो जदयू हो या फिर चिराग पासवान हो, मतलब यही निकलता है कि ये एनडीए से इतर की बात कर रहे हैं। इसीलिए बिहार में दोस्ती है, केंद्र में भी दोस्ती है, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो राह है उसमें रोड़ा बनना चाह रहे हैं। कौन? तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान। सफलता कितनी मिलेगी
वह आप भी समझ रहे होंगे और मैं भी समझ रहा हूं, जदयू भी समझ रही होगी, चिराग पासवान भी समझ रहे होंगे कि कितना हासिल कर सकते हैं। लेकिन कहता है ना लोग कि लिखने आता है तो नहीं, मिटाने आता है तो दोनों हाथ से। मतलब यह है कि अगर चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ती है वहां पर, तो एनडीए के जो वोट हैं उसमें विखराव होगा, और विखराव अगर होगा तो राह करोड़ा तो जरूर बनेंगे। फिर कौन, नीतीश और चिराग। अब देखिए क्या होता है। कहा यह भी जा रहा है कि यही प्रेशर पॉलिटिक्स है जो भाजपा पर बनाने की कोशिश हो रही है। अब चिराग पासवान की एक और बात बता देते हैं कि उनकी पार्टी उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ सकती है, पंजाब में भी चुनाव लड़ेगी। मतलब चिराग पासवान अपनी पार्टी को विस्तार देना चाहते हैं और यही इरादा नीतीश कुमार का भी है। तो प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए दोनों पार्टी यूपी में हासिल करना चाहती है। अब कितना भाव अमित शाह देंगे, कितना नरेंद्र मोदी देंगे, योगी आदित्यनाथ की रजामंदी मिलती है कि नहीं, संगठन क्या करता है, भाजपा क्या करती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो पिछले इतिहास को के पन्ने जब आप पलटते हैं तो उससे यही लगता है कि ना नीतीश को कुछ हासिल होने वाला है, ना चिराग को उत्तर प्रदेश में। फिर भी फिलहाल लोग अपनी सांसें थाम कर इन सियासी बयानबाजियों को, इन पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजर गड़ा कर बैठे हैं। तो आज सियासत में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए, और फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फटाफट फॉलो कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो, विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो इतना ही आज, धन्यवाद, प्रणाम।